बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सुबीन शहबाज और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में कुछ अहम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। एक तो आज एक हफ्ता ख़त्म हो रहा है, जबकि अगला हफ्ता जो है शुरू होगा कल से, और वो हफ्ता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से किन मुकदमात के हवाले से अहम है। एक तो इस व्लॉग में ये तफसीलात आपके सामने रखेंगे। दूसरा, ईरान में कुछ पाकिस्तानियों का कत्ल हुआ है, उस पर सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से कुछ तफसीलात दी गई हैं, कुछ डिटेल्स शेयर की हैं। वो क्या है वो भी इस व्लॉग में जो आपके सामने रखेंगे। लेकिन व्लॉग शुरू करने से पहले गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह किया कीजिए। सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में शुरू होने वाले आइंदा हफ्ता। नाज़रीन, आइंदा हफ्ता जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अहमियत का हामिल है, क्योंकि आइंदा हफ्ते में बहुत से अहम मुकदमा जो हैं उनके फैसले मुतवक्किल हैं। खासतौर पर मिलिट्री ट्रायल के हवाले से जो केस चल रहा है, 50,000 उसकी समातें हो चुकी हैं, और इस वक्त ख्वाजा हारिस जो कि वजारत दिफा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके जो जवाब पे दलाइल हैं वो तकरीबन खत्म हो गए हैं। पीर को मंगल को अब ये समात के लिए मुकर्रर है। मुमकिन है कि ये केस जो है परसों ख्वाजा हारिस साहब दलाइल खत्म करें, उसके बाद एजी आएंगे, अटॉर्नी जनरल वो आएंगे, और अदालत ने उनसे कुछ सवाल पूछे थे, उनके सवाल के जवाब अटॉर्नी जनरल देंगे। और उसके बाद फिर जो अटॉर्नी जनरल हैं उनके जवाब के बाद फिर अदालत जो है वो किसी नतीजे पर पहुंचेगी कि क्या फैसला करना है। वो कि लोग जो है वो अंदाजे अभी से लगा रहे हैं, और जो लोगों के अंदाजे किसी हद तक ठीक भी हो सकते हैं, लेकिन फैसला जो है वो उसका बाद में ही आएगा। मिलिट्री ट्रायल वाला केस किसी हद तक जो है वो अपने खत्म, मिलिट्री ट्रायल वाला केस जो खत्म हो जाएगा, जबकि जो सुपर टैक्स वाला केस है वो किसी हद तक जो है वो अपने अंजाम को पहुंचेगा। सुपर टैक्स में मखदूम अली खान साहब जो है वो 15 अप्रैल तक अवेलेबल नहीं थे, जिस वजह से मुलतवी की गई थी 15 अप्रैल तक समात। अब यह है कि 15 अप्रैल के बाद दोबारा से इस केस की समात शुरू होगी, और 15 अप्रैल से दोबारा शुरू होगी समात, और उसके बाद फिर मखदूम अली खान के बाद दीगर जो वकला हैं वो अपने दलाइल देंगे, जिनमें रजा रब्बानी साहब हैं जो कि एफपीआर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और दीगर जो वकला हैं वो आकर अपने अपने दलाइल देंगे, और उसके बाद फिर जो फैसला है सुपर टैक्स के हवाले से वो भी होगा। लेकिन आईनी बेंच जो है वो 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो केस है वो इस दफा भी कॉजेस में जो है वो मौजूद नहीं है, यानी कि इस दफा भी जो 26वीं आईनी तरमीम वाला केस है वो टेकअप नहीं किया गया। इस वक्त तक सिर्फ एक समात उस 26वीं आईनी तरमीम की जो दरखास्तें हैं उस पर हुई है, और ये कहा गया है कि आईनी बेंच की जानिब से कहा गया था कि फरवरी के लास्ट में जो है, फरवरी के बिल्कुल आखिर में जो 26वीं तरमीम वाला केस है इसको टेकअप किया जाएगा। लेकिन इस वक्त तक 26वीं तरमीम वाला जो केस है फरवरी पूरा गुजर गया। फरवरी के स्टार्ट में पहली समात हुई थी, वो पहली और आखिरी समात थी, लेकिन इस वक्त तक कोई और समात जो है वो नहीं हुई। फरवरी गुजर गया, ये तीसरा महीना भी आधा हो रहा है, लेकिन इस वक्त तक समात जो है वो नहीं हुई। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सेनेट जो चेयरमैन सेनेट है उनके हवाले से एक केस जो है वो समात के लिए मुकर्रर है। चेयरमैन सेनेट इंतखाबात में वोटों की तस्दीक का जो केस है 2021 का केस, ये अब समात के लिए मुकर्रर हुआ है, और ये आईनी बेंच में लगा है 14 अप्रैल, यानी कि कल जो है वो इस केस की समात होगी। और चेयरमैन सेनेट जो है वो 2021 में सादिक संजरानी ने यूसुफ रजा गिलानी को शिकस्त दी थी, और 7 वोट जो है 7 वोट्स वो मुस्तरद हुए थे, और उस पर ये समात जो दरखास्त है यूसुफ रजा गिलानी की जानिब से इन्होंने हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। हाई कोर्ट से ये दरखास्त खारिज हुई थी, उसके बाद ये दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आई थी। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त आई है, और अब ये दरखास्त जो है इसको टेकअप किया गया है, और जो आईनी बेंच है वो इस केस की 14 अप्रैल को, यानी कि कल इसकी समात करेगा। 5 रुकनी बेंच है, ये इस केस की समात जो है वो करेगा। तीसरा, जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में एक कॉन्फ्रेंस का बहुत ज्यादा शोर है, ओवरसीज कॉन्फ्रेंस है। ओवरसीज कॉन्फ्रेंस है, आज से वो शुरू हो रही है इस्लामाबाद में, लोक विरसा में उसकी मेन तकरीब है। और ओवरसीज जो कॉन्फ्रेंस है इसमें मुख्तलिफ मुल्कों से लोग जो है वो पाकिस्तान आ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे भी हैं, जिनमें बरतानिया से कुछ लोग आए हैं, ऑस्ट्रेलिया से कुछ लोग जो पाकिस्तान पहुंचे हैं, और जो खुसूसी डेस्क है वो मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर जो कायम किया गया है, और वज़ीर आज़म की हिदायत पर जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानियों को स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया गया है। साथ ही जो कन्वेंशन है 14 अप्रैल को आज से यानी कि शुरू हो रही है, और उसमें चेयरमैन सेनेट है, वज़ीर आज़म कल आएंगे, लेकिन जो दीगर लोग हैं वो कुछ लोग जो है वो आज भी आ रहे हैं। कन्वेंशन में जो है वो SIFC वजारत खारजा, वजारत तिजारत नादरा की मीटिंग जो है वो SIFC से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ओवरसीज कॉन्फ्रेंस ये कौन करवा रहा है, और ओवरसीज जो कॉन्फ्रेंस है ये हो किस लिए रही है। बहरहाल आज का आगाज हो रहा है, दो दिन की ये कॉन्फ्रेंस है, कल भी कॉन्फ्रेंस जो है वो जारी रहेगी। आखिरी हिस्से में बात करेंगे ईरान में पेश आने वाले एक वाक़े की। ईरान में जो है वो 7 नहीं 13 लोगों का जो कत्ल हुआ है, और 8 लोग जो पाकिस्तानी शहरी हैं उनका कत्ल हुआ है, और जो कत्ल हुआ है वो एक वर्कशॉप में घुसकर खंजर के वार से जो है वो तमाम लोगों को कत्ल किया गया है। और जो तफसीलात हैं उनकी वो ये हैं कि जहाँ तक अफराद हैं उनमें से 5 की शनाख्त जो है वो हुई है, जिनमें दिलशाद हैं उनकी, यानी कि एक ही खानदान के 5 लोग हैं। दिलशाद है, उनके बेटे नईम, और 3 जवान जाफर और दानिश और नासिर, ये 3 जो है वो शामिल हैं।
اور دلشاد جو ہے وہ اس آٹو ورکشاپ کے مالک تھے جہاں پر حملہ جو ہے وہ رات کے وقت داخل ہوئے تھے اور ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر جو انہیں قریب سے گولیاں ماری گئی ہیں تمام افراد کو اور پھر ان کا قتل جو ہے وہ کیا گیا۔ سیکورٹی ذرائع جو ہے ان کے مطابق انہوں نے آج ایک بیان جاری کیا ہے اور اس بیان میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو پاکستانیوں کا قتل ہے یہ بہت زیادہ جو ہے یہ ایک طرح سے سیکیورٹی پر بڑے سوالات انہوں نے اٹھائے ہیں اور ذرا یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے سرحدی صوبے سیستان ہے اس کے ضلع مورستان میں 8 پاکستانی شہریوں کو قتل کیا گیا اور قتل کیے گئے معصوم شہریوں میں ایران جو ہے وہ روزگار کے سلسلے میں ایران گئے تھے اور ان تمام کو جو قتل کر دیا گیا۔ اچھا اس کو جو ہے وہ بلوچستان سے جوڑا جا رہا ہے، بلوچستان میں جو بی ایل اے ہے اس سے اس چیز کو جوڑا جا رہا ہے اور جو سیکورٹی ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ حملہ آور جو وہ رات کے دکان میں داخل ہوئے تھے، مخترین کے ہاتھ میں باندھے ہوئے تھے، ان کو جو بے دردی سے قتل کیا گیا تھا۔ اب جو سیکورٹی ذرائع ہیں وہ اس چیز کو بلوچستان سے جوڑنا چاہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس واقعے میں ثابت ہوتا ہے کہ بلوچستان دہشت گرد تنظیموں کے ایران میں محفوظ پناہ گاہیں جو ہے موجود ہیں۔ گزشتہ سال جو ہے وہ جنوری میں بھی صوبہ سیستان میں دہشت گردوں نے حملہ کر کے متعدد جو پاکستانی مزدور ہیں ان کو جاں بحق کیا تھا، گزشتہ سال کیا تھا اور اس سال بھی یہ 8 مزدور جو ہیں یہ جاں بحق ہو چکے ہیں۔ سیکورٹی ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی شہریوں کے اس انداز سے دردناک قتل کی واردات نے ثابت کر دیا کہ بلوچستان دہشت گردی تنظیمیں جو ہے وہ بلوچستان میں دہشت گردی تنظیمیں جو ہیں وہ مکمل طور پر متحرک ہیں۔ جو دفاعی ماہرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران میں جو ہونے والے اس قتل کے واقعے پر نام نہاد انسانی حقوق کے علمبردار خاموش ہے اور جو دفاعی ماہرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چیز ہے یہ ایران کی سیکیورٹی پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے بھی اس حوالے سے بیان جاری کیا گیا اور اس میں کہا گیا کہ ایران سفارت خانے کے سیستان میں جو غیر انسانی اور بزدلانہ حملہ ہے اس کی جو مذمت کی جاتی ہے اور جن لوگوں کو مارا گیا ہے ان کی اسی طرح سے جس طرح ان کو لے کر گئے تھے اسی طرح سے ان کی جو واپس ان کی جو ڈیڈ باڈیز ہیں اس کو پوری ذمہ داری کے ساتھ پاکستان میں لایا جائے گا اور جو مشترکہ کاوش ہیں اس کے ذریعے دہشت گردی اور انتہا پسندی کی تمام اقسام کا خاتمہ جو ہے وہ کیا جائے گا اور دہشت گردی نے حالیہ دہائیوں میں جو ہے وہ ہزاروں بے گناہ افراد کی جانیں لیے، یہ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے بیان ہے۔ لیکن ایران کی سیکیورٹی پر سوالات اٹھ رہے ہیں، لیکن ہمارے یہاں پر بلوچستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ پنجاب میں آئے روز جو ہے وہ غیرت کے نام پر قتل ہو رہے ہیں، دیگر جو ڈکیتیوں پر کی بنیاد پر جو ہے وہ ہزاروں لوگ جو ہے وہ ایک دن میں قتل کر دیے جاتے ہیں۔ پاکستان کی جو سیکورٹی کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن ایران کی جو سیکورٹی کی صورتحال ہے ہمیں ٹینشن ہے ایران کی سیکورٹی کی صورتحال کے بعد جو 8 لوگ شہید ہوئے ہیں یا جو جاں بحق ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کی مغفرت فرمائے۔ سیکورٹی ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ 8 لوگ ہیں اور بلوچستان سے جو ہے وہ اس کو اب جوڑ دیا گیا ہے تقریباً۔ دوسرا کل سے شروع ہونے والا جو ہفتہ ہے یہ سپریم کورٹ پاکستان میں تقریباً 9 مئی کے جو مقدمات ہیں وہ بھی سماعت کے لیے کل مقرر ہیں اور کل چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ جو ہے وہ اس کیس کی 9 مئی کے جو مقدمات ہے اس کی سماعت کرے گا اور سماعت بھی کرے گا، ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ فیصلہ ممکن ہے کہ نہ ہو کیونکہ 2 مہینے کا ٹائم جو ہے وہ پنجاب کو دیا گیا ہے کہ وہ 2 مہینے میں جو ٹرائل ہے وہ مکمل کریں 9 مئی ملزمان کے اور اس کے بعد پھر جو ان کا رزلٹ ہے جو جس نتیجے پر پہنچیں گے جو اپنا ہوم ورک ہے وہ پھر آ کر جو عدالت میں جمع کرائیں گے۔ 9 مئی کے جو ملزمان ہیں ان کے ٹرائل کے حوالے سے 2 ماہ بعد ہی کوئی بڑی ڈیولپمنٹ جو سپریم کورٹ سے ہوگی، لیکن کل چیئرمین سینٹ کے مقدمات اور دیگر اہم مقدمات بھی سماعت کے لیے جو مقرر ہے اس کی تفصیلات انشاءاللہ کل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آج کے لیے اتنا، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔